वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के वीडियो 5 में, यानी कि पार्ट 5 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी कि पार्ट 4 में हम लोग 32 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 33 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 33 क्वेश्चंस में कहता है, क्या कहता है कि कॉट थीटा बराबर क्या कहता है 3/4 है, तो कहता है रूट अंडर सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बटे में सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 7। कहता है क्या कहता है प्रूफ करने के लिए कहता है कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो हम लोग क्या चलेंगे, तो LHS से चलेंगे। तो पहले निकालना होगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है और एच का मान निकालना होगा, यानी सभी वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 33 का लिखते हैं, कॉट थीटा लिख देते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3/4 दिया हुआ है, 3/4 होता है। यानी कॉट का मान क्या होता है B/P होता है। तो हमें निकालना है क्या, एच का मान निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस में क्या होता है B स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर में एच बराबर क्या होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान क्या है 4 चौक 16 होता है और 3 तिया क्या हो जाता है 9 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है रूट 25 हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है एच का मान क्या आ गया 5 आ गया है। अब हम लोग किससे चलेंगे, LHS से चलते हैं। LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर दिया हुआ है बड़ा वाला, और कहता है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बटे में क्या कहता है सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा बराबर का लाना है, हमें क्या लाना है √7 लाना है। तो सबसे पहले अब हम मान को पुट करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है H/B, यानी H/B यानी 5/3 हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं 5/3 हो जाता है, प्लस का प्लस हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P होता है। तो H का मान क्या है 5 है और P का मान क्या है 4 है, यानी 5/4 लिख देते हैं। और फिर बटा का जो चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे देते हैं और यही मान यहाँ पे उतर जाएगा 5/3 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसको आगे चलते हैं लेके। तो आगे क्या करना होगा हमको, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4×3 12 हो जाएगा। यहाँ 12 लिख देते हैं और 3 चौक 12 4 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा 4×3 12 5×3 15 हो जाएगा। इस प्रकार नीचे भी होगा 12 एलसीएम होगा, यानी क्या हो जाएगा 20 माइनस में 15 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आगे क्या होता है, यानी कि 20 और 10 क्या हो जाता है 30 और 5 35 होता है। 35 बटे क्या हो जाता है 12 और भागा को हम लोग गुना में करते हैं। तो नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाले के नीचे। भागा को हम लोग गुना में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी जुट के हो गया था 35 और यहाँ जुट के हो जाता है कि घट के हो जाता है कितना 5, यानी इससे ये कैंसिल हो गया और 5 सते 35 होता है। बराबर में क्या होता है √7। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ RHS P प्रूव्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग 33 का प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कॉट थीटा बराबर 1/√3 होता है। तो क्या कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है 3/5 लाना है। तो इसी तरीके से हम इसका भी हल कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है 34 है। अगला प्रश्न क्या है 34 है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कॉट थीटा बराबर 1/√3। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5 हमें लाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है 1/√3 कहता है। 1/√3 यानी क्या हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया B हो जाता है B/ क्या होता है P होता है। इसका मतलब P/B होता है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो H बराबर क्या निकल जाएगा, H बराबर निकल जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3×4 यानी 2 निकल जाएगा। पहले आपको सोल्यूशन कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख दें, यानी H बराबर 2, यानी इसका पूरा सोल्यूशन आपको करना होगा। H बराबर क्या करते हैं 2 आ गया। अब चलते हैं LHS से चलते हैं। LHS से चलते हैं तो LHS क्या कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कहता है और कहता है 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कहता है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे कहता है कि 1 का 1 दे देते हैं और माइनस है तो माइनस देते हैं। कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का मान H/B होता है। तो H का मान क्या निकाले हैं 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देते हैं और बटे में कहता है H/B
कहता है कॉस का मान क्या कहता है, कॉस का मान कहता है बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है। कॉस का मान क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी का मान क्या है, एक होता है, एक है, और बी बाई क्या होता है, एच होता है। बी का मान एक हो गया और एच का मान, एक का स्क्वायर एक हो गया, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बटा के चिन्ह दे देते हैं। अब 2 है तो 2 दे देते हैं, माइनस के माइनस होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और एच का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम किसका लेंगे, ऊपर लेते हैं, 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी एक बार में 4 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हो जाता है घटते घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो गया, और इसको भागा में गुना में करना है तो पलट देते हैं, यानी गुना कर दिए 4 हो गया, और यहाँ घटा के लिख देते हैं, कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 3 क्या आता है, 5 आता है, 3/5, यानी RHS करके RHS प्रूव्ड कर देते हैं। इसी प्रकार 34 का भी सोल्यूशन हो जाता है। अगला चलते हैं 35, प्रश्न नंबर क्या होता है, 35 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 में क्या कहता है, tan थीटा बराबर क्या कहता है, x/y, tan थीटा बराबर x/y। तो कहता है, प्रश्न क्या कहता है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा का क्या करना है, हमें मान निकालना है। 35 का आंसर निकालना है। x tan थीटा बराबर p/y कहता है, तो यहाँ पर क्या कहता है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, यानी 35 में हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चलते हैं, 35 में चलते हैं। तो 35 में क्या कहता है, tan थीटा इज इक्वल टू x/y, यानी कि सभी प्रश्न का हम सोल्यूशन करेंगे x/y। तो कहता है x का मान, तो ये क्या हो जाता है, p हो जाता है, b हो जाता है। तो चूंकि हम लोग कर लेते हैं h² बराबर क्या होता है, p² प्लस में b² हो जाता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। तो p का मान देख लेते हैं क्या होता है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में हो जाएगा, और y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। चलते हैं LHS से, चलते हैं LHS में क्या कहता है, तो LHS में कहता है कि x sin थीटा प्लस में y cos थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। तो LHS से हो गया, LHS x होता है, x हो गया, sin थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है ना। तो p का मान क्या है, x होता है, और बट्टे में क्या आता है, h का मान क्या निकाले हैं, x² प्लस में y² निकाल लिए हैं, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, y का y हो जाता है, b का मान क्या है, y होता है, और h का मान क्या होता है, √x² प्लस में y² होता है। अब कुछ नहीं करना है, आगे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, x² प्लस में y² हो जाएगा, एक बार में कटेगा, यानी x² हो जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी अगर आंसर नहीं दिया हुआ है तो आगे कुछ नहीं करना है, आगे इसका हर परिमेयकरण कर देना है। हर परिमेयकरण किस तरीके से होता है, सो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ चलना है, तो कहता है x² कहता है y² हो गया, और बटे में क्या दिया हुआ है, तो कहता है x² प्लस में y² होता है। कंजुगेट गुना इसे हम लोग कहते हैं x² प्लस में y², और जो नीचे है उसी से गुना कर देते हैं, भागा भी दे देते हैं। तो यहाँ हो जाता है x² प्लस में y²। देख लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और रूट में x गुने √x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ भी देख लेंगे। आगे चलते हैं, यानी x² प्लस में क्या है, y² हो जाता है, इसको घेर के लिख देते हैं, और यहाँ दोनों गुना हुआ, x² प्लस में y² हो गया। बटे में चलते हैं, यानी कि इतना एक √x करते हैं तो क्या आता है, x आता है, यानी कि इतना, और ये मान लीजिए ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो बचेगा क्या, x बचेगा, यानी x² प्लस में y², यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, रूट में x² प्लस में y²। इस यही हम लोग का क्या आता है, आंसर आता है। किसका आंसर हो गया, 35 का आंसर क्या आता है, x² प्लस में y² आता है। किसका आंसर आता है, 35 का आंसर आता है। इसको भी आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 36 में आते हैं। अगला 36 में हम लोग कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या कहता है, 3/4 है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3/4 है। तो कहता है tan² थीटा प्लस में कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में क्या आता है, कॉट थीटा। ये नॉर्मल प्रश्न है, इसे आप लोग सोल्यूशन कर लीजिए। अब 37 में चलते हैं, तो 37 में क्या कहता है, 4 cot थीटा बराबर 3, यानी 4 cot थीटा बराबर 3 कहता है, यानी 29 का फर्स्ट में है। यहाँ पे 29 क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट में देखिएगा, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया है, और इसमें कुछ नहीं करता है, 12-13 रहता है दिया हुआ।
यहाँ 4 3 दिया हुआ है, कुछ नहीं है, यानी ये नीचे आएगा तो 3/4 हो जाएगा, उसी के जगह पे वहाँ 12 और 13 दिया हुआ है। आगे चलते हैं 38 में चलेंगे। 38 क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू m बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और लाना क्या होता है, तो लाना है, क्या लाना है हमें, m साइन थीटा प्लस में n कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। किसकी तरह है, यानी 35 के तरह है। देखिए 35 में tan में p बाई क्या था, p बाई b था, तो निकालना हमें क्या था, h निकालना था। तो h क्या आया था, h आया था x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया हुआ है, p का मान m दिया हुआ है, p का मान m दिया हुआ है, और h का मान क्या दिया हुआ है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप यहाँ से कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और b का मान n होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे रख देना है और ये अपने आप चले आएगा। सिर्फ एक लाइन का इसका आंसर आने में सिर्फ 1 से 2 लाइन लगेगा आपको निकालने में। अगला चलते हैं 39 पे कहता है, अब 39 पे कहता है कॉस अल्फा बराबर 12/13, यानी इस प्रश्न को हम हल करके दिखाएंगे। साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 35 बाई क्या लाना है, 156 लाना है, 156 लाना है। तो पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगला प्रश्न पे। 39 प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या होता है 39। प्रश्न संख्या 39 में क्या कहता है, 39 में कहता है कि कॉस अल्फा, यानी ये 3 प्रश्न जो दिया हुआ है नॉर्मल प्रश्न है, यानी पीछे आप 35 का तो 38 35 की तरह है, और 36 और 37 जो है पीछे है। तो ये तो आप नॉर्मल तरीके से मान को पुट करके बना सकते हैं। और 37 में जो है, 37 में 29 का फर्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग किस पे चलते हैं, 39 पे चलते हैं। 39 में क्या कहता है, कॉस अल्फा प्रूफ करना है। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 बाई क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, यानी इसका मान क्या होता है, b बाई h होता है। तो हम लोगों का पता है कि p का मान क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। आपको पूरा फुल सोल्यूशन करना है, हम यहाँ पे शॉर्ट में कर देते हैं। इतना हो गया। फिर कहता है LHS से चलेंगे, RHS को लाना है तो हमें LHS से चलना पड़ेगा। LHS से चलते हैं। LHS में क्या कहता है कि साइन अल्फा इंटू कहता है 1 माइनस में टाइन अल्फा, यही है प्रश्न दिया हुआ है। तो चलते हैं, यहाँ साइन को 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा इंटू टाइन अल्फा। अब हमें इसका मान निकालना है, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, p बाई क्या होता है, h होता है, p बाई h होता है। तो p का मान क्या लाए हैं, 5 लाए हैं, और h का मान क्या है, 13 है। 5 बाई क्या हो गया, 13 हो गया, माइनस के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इंटू है तो इंटू दे देते हैं, और यहाँ p बाई b होता है, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नॉर्मली 5 बाई 12 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम, यानी 13 गुने क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 13 गुना जब 12 करते हैं तो 13 से 13 कैंसिल हो जाता है, यानी 12, तो 12 पचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 12 से 12, 13 से 13 कैंसिल हो गया, यानी 5 पचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जब घटाएंगे 25 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 35 घट जाएगा, यानी हो जाएगा 35, यानी 35 5 40, 40 50 60, यानी ऊपर घट गया, और नीचे करेंगे गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 दू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 यानी 156 आता है। कितना आता है, 35/156, यानी 39 का आंसर भी बहुत सिंपल था। 39 हो गया। तो अब हम लोग किस पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 40 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 14 कहता है क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू, यानी कि दिखाना है, यानी प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू इतना आता है, इसका मान इतना आता है। ये हमें क्या दिखाना है, LHS बराबर RHS दिखा देना है कि आता है। हम लोग 40 पे चलते हैं। 40 में क्या कहता है, 40 में कहता है कि क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, रूट में आता है क्यू स्क्वायर, माइनस में आता है पी स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी एक बार प्रश्न को देख लेते हैं, क्या प्रश्न सही लिखा हुआ है कि कौन सा प्रश्न है, 14 है ना। तो 14 में जो प्रश्न है, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो हो गया, ये बटे में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और इसका मान क्या होता है, बी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। एक बार फिर से प्रश्न देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर इतना आता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर इतना है, यानी कि कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, बी बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा,
जब b बाई एच होता है तो हमें मान किसका निकालना है, तो p का निकालना है। तो p बराबर क्या आता है, p का निकालना है ना। तो p का जब निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी ये इधर पहले से ये इधर आएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर देख लेते हैं, एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। पी स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या चीज बच जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। देख लेते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्यू स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस में हो जाता है क्यू स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस में हो जाता है क्या, पी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा रूट में पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी इसका मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग किससे चलते हैं, तो एल एच एस से चलेंगे। एल एच एस में क्या कहता है कि पी साइन थीटा, पी साइन थीटा बराबर इतना बराबर क्यों होता है ये हमें दिखाना है। तो पी को पी लिख देंगे, और साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का मान हम लोग क्या लाए हैं, पी लाए हैं, और एच का मान देख लेते हैं कहाँ है, एच का यहाँ कर लीजिए, क्यों साइन थीटा हो जाएगा। प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न में एक बार देख लेते हैं, क्यों है, क्यों साइन थीटा बराबर पी लाना है ना, क्यों साइन थीटा बराबर पी लाना है। क्यों साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, पी लाना है। क्यों साइन थीटा इज इक्वल टू पी लाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो गया, और यहाँ पर पी का मान क्या लाए हैं, बी साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच लाए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा, माई मिस्टेक, यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पी हो जाएगा, और यहाँ भी पी आ जाना चाहिए, यहाँ भी क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। यानी पी बराबर क्या आ गया, पी बराबर इसको इधर भेज दिए एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि हमें निकालना क्या था, पी निकालना था। तो पी निकाल दिए, पी का मान क्या आ गया, पी का मान पी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाता है ना, क्यों साइन थीटा। प्रश्न में दिया हुआ है क्यों साइन थीटा, तो क्यों का क्यों दे दिए, और साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। पी का मान क्या आया है, पी आया है, और एच का मान देख लेते हैं, एच का मान क्या है, क्यों है। तो क्यों से क्यों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, पी आ गया। यानी हम लोग आर एच एस कर देंगे, क्या कर देंगे, पी प्रूव्ड कर देंगे, आर एच एस प्रूव। यानी कि 40 प्रश्न यहीं पे सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे 41 का क्वेश्चन, सब 41 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 में आगे कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो कहता है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे में 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/5। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 41 में हमें क्या कहता है, 41 में कहता है कि साइन थीटा बराबर कहता है 3/5 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है P बाई एच हो जाता है। तो B का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आपको निकाल लेना है। अब हम लोग चलते हैं, किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं। LHS से चलेंगे तो LHS में क्या कहता है कि कॉस थीटा कहता है ना, कॉस थीटा माइनस में 1 क्या कहता है, टाइन थीटा बटे में क्या कहता है, 2 कॉट थीटा, यही कहता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका हम लोग मान बैठा देंगे। पहले चलते हैं, तो पहला कहता है कॉस थीटा को क्या, कॉस थीटा माइनस है -1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, और बटे में क्या है, 2 कॉट थीटा। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि कॉस थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, कॉस थीटा का मान b होता है। तो b का मान क्या है, 4 है, 4 बटे क्या हो जाएगा, b बाई एच, 4/5 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे देंगे। और फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b बाई पी होता है। तो b का मान क्या निकाले हम लोग, b का मान निकाले हैं 4, और b बाई क्या होता है, b बाई पी होता है। तो p का मान क्या है, 3 है, बटे में कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 2 का 2 दे देते हैं। और कॉट थीटा का मान क्या आता है, तो कॉट थीटा का मान आता है 4/3, यानी कॉट का मान क्या होता है, b बाई पी। तो b का मान 4 और p का मान 3 हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे एलसीएम ले लेते हैं। तो आगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, 15, यानी 5 तिया 15, 3 होगा ऊपर गुना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस के माइनस हो जाएगा, और 3 पचे 15, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे में 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये दोनों को घटाएंगे तो
क्या आता है, 5 चौके 20 आता है। तो घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, ऊपर क्या होता है 12 8 20, 8 बटे क्या होता है 15 होता है। और पलट के लिख देना है, क्या लिख देना है, ऊपर में हम लोगों को क्या कर देना है, नीचे वाला ऊपर जाता है 3 और ये हो जाएगा 8, यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाता है और 5 माइनस में होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस में होता है 8 बटे 15। देख रहे हैं ना, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका मान लिखाता है। 12 में से 20 जाएगा तो हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह मैथ के अनुसार लिखाता है, -8 बटे 15। इसको घटाने पर लिखें और इसको पलट दिए, गुना भागा को गुना में करने के लिए पलट देते हैं तो 3 बटे 8 कर दिए, 8 से 8 कैंसिल और 3 पचे 15 हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या आया, माइनस में 1 बटे 5 आया। और यहाँ पर लिख देंगे RHS करके प्रूफ करके लिख दिए। आगे चलते हैं, 41 तो बन गया है। 41 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 42 पर चलेंगे। 42 में क्या कितना क्वेश्चंस है, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस में हम लोग 2 क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी के सेम बाकी क्वेश्चंस है। पहला में कहता है क्या, cos A इंटू साइन बी प्लस में साइन A इंटू कॉस बी, और दिया हुआ है साइन A का मान दिया, यानी एंगल दोनों का चेंज है, cos A है तो साइन B है। यहाँ देख रहे हैं प्लस में साइन A है तो cos B है, यानी दोनों का एंगल सेम नहीं है, इसलिए 2 मान दिया गया है। 2 एंगल है तो प्रश्न में 2 एंगल दिया गया है, तो क्वेश्चंस में भी 2 एंगल का मान कहता है निकालने के लिए, और पुट कर देते हैं हम लोग। तो पहला में क्या कहता है, पहला में कहता है साइन A बराबर क्या होता है 1 बटे 5 हो जाता है, तो P हो जाता है, और बराबर में P बाई क्या होता है H होता है। तो इसका मान सोल्यूशन करके आपको निकालना है, तो B बराबर क्या निकल जाएगा, तो B बराबर निकल जाएगा H², यानी क्या होता है H² का मान 5 पचे 25 हो जाएगा, और 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाता है, रूट में 24 होता है, तो रूट में क्या होता है 24 होता है। तो आगे चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, सॉरी 4 बटे 5 है। यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, क्या है 4 बटे 5 है। तो 4 बटे 5 जब है तो क्या निकल जाएगा, B का मान क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। B का मान यहाँ पे देख रहे हैं 4 बटे 5 है, तो B का मान क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। और हम लोग B में चलते हैं, यानी एंगल B में क्या कहता है cos B बराबर कहता है, cos B बराबर क्या कहता है 12/13 कहता है। तो इसका मान क्या हो जाता है B/H हो जाता है। तो P का मान निकालेंगे तो P का मान 5 आ जाएगा, आपको निकाल लेना है बढ़िया से। अब कहता है प्रश्न में कहता है क्या कहता है cos A इंटू साइन B कहता है, प्लस में क्या कहता है साइन A इंटू cos B कहता है। तो साइन A का मान किस में चलेंगे, A में चलेंगे, तो साइन A का मान A में चलते हैं तो क्या कहता है, इसमें कहता है B/H होता है। तो B का मान क्या आया है 3 आया है, B/H, H का मान क्या है 5 है, और इंटू में होता है साइन B। तो B में चलना है, एंगल B में चलना है, B में कहता है तो इसका आता है P का मान क्या निकाले हम लोग 5 निकालें, और H का मान क्या है 13 है दिया हुआ, प्लस के प्लस दे देते हैं। साइन A का मान देख लेते हैं 4 बटे 5 दिया हुआ है, और गुना है तो गुना हम लोग दे देंगे। और कहता है cos B का मान क्या है 12/13 है ना, 12/13 है यहाँ दिया हुआ। दोनों का एलसीएम, ये दोनों गुना है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि 5 दिया कितना होता है 15/13 गुने 5 हो जाता है, 13 पचे 65 कर लीजिए, यहाँ भी होता है 65 ही कर लेते हैं। और यहाँ प्लस में हो गया चौक 48 होता है, और 13 पचे 65 हो जाता है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 48 हो जाएगा, यानी 40 10 50 10 60, और क्या होता है 63 बटे क्या आता है 65 आता है। इसका आंसर हो गया 63 बटे 65। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है, 3 है। अब हम लोग 2 और 3 बिल्कुल सेम है, इसी के तरीके से आपको इसका सोल्यूशन कर लेना है। यानी हमें इसमें देखना क्या है, मेन एंगल देखना है, और कुछ देखना है नहीं। इसको अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है देखने में। कहता है tan A प्लस tan B। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये प्रश्न कहता है। और साइन A का मान क्या दिया हुआ 1/√2 दिया हुआ है, और cos B का मान क्या दिया हुआ है, cos B का मान दिया √3/2। यानी कि अब हम लोग चलते हैं तो पहला किस में चलेंगे, साइन A में चलेंगे। तो साइन प्रश्न संख्या 41 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथा में कहता है क्या कहता है साइन A इज इक्वल टू 1 क्या होता है √2 होता है। इसका मान क्या हो जाता है P/H हो जाता है। तो B का मान क्या हो जाएगा, यानी 2 में 1 हो जाएगा, B का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किस में, अब हम लोग चलेंगे B में। एंगल B में कहता है cos B बराबर
कॉस बी इज इक्वल टू क्या कहता है, कॉस बी, इसको आपको कर लेना है, पूरा सोल्यूशन करना है, हम शॉर्ट में कर दिए। कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। इसका मान क्या होता है, b बाई क्या होता है, h होता है। b बाई एच जब दिया हुआ है तो हमें किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है, यानी h² माइनस b² होता है, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे हो गया। यानी कि आपको फुल में निकालना है। अब चलते हैं प्रश्न से साथ चलते हैं। प्लस में क्या कहता है, tan a प्लस में tan b बटे में कहता है 1 माइनस में कहता है tan a इंटू tan b, यही कहता है ना, यही कहता है। तो इसका मान हमें निकालना होगा। तो इसका मान tan a का मान क्या होता है, p बाई h होता है ना, p बाई b होता है। तो p का मान क्या है, p का मान 1 निकल गया है और b का मान भी 1 निकल गया है, यानी p बाई b यानी 1 हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। और tan b का मान क्या होता है, tan b का मान होता है p बाई b होता है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 1 का 1 हो गया और यहाँ पर माइनस है। tan a का मान क्या हो जाता है, 1 आता है, और गुना है tan b का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। आगे चलते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब √3 हो जाएगा तो यहाँ से 1 है तो 1 से √3 बार में √3 ऊपर क्या होगा, गुना √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, √3 से √3 एक बार में कैंसिल, 1 हो जाएगा, गुना इतना दे देते हैं। अब नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो यहाँ हो जाता है √3 प्लस में 1 बटे क्या होता है, √3 होता है, भागा वाला गुना में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग √3 लिख देते हैं और बटे में क्या लिखते हैं, माइनस में है ना। तो यहाँ हो जाता है √3 माइनस में 1 हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग आगे क्या चलते हैं, तो आगे प्रश्न में आता है √3 प्लस में 1 आता है और बटे में क्या आता है, √3 माइनस में 1 आता है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, अब हमें हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण के मतलब होता है नीचे से रूट हटाना है, यानी कंजुगेट गुना करना है। यहाँ तक भी बना दीजिएगा तो आंसर ठीक है, और आगे भी बनाते हैं तो आंसर ठीक है, लेकिन प्रश्न में और आगे खोजेगा। यानी 3 माइनस में 1 है तो कंजुगेट गुना क्या करते हैं, √3 प्लस में 1 कर देते हैं, और √3 प्लस में 1, नीचे में माइनस होता है तो ऊपर में क्या हो जाता है, प्लस कर देते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं मैथ में, तो हो जाता है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी a है गुने में a दे दिया जाए तो a² हो जाता है। इसको a मान लीजिए, इसको भी a मान लीजिए, तो a² हो जाएगा, यानी √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, a² माइनस में b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है, और इंटू में क्या होता है, a माइनस b होता है। उसी प्रकार ये दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है, a माइनस b दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला a² हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर देख लेते हैं क्या कहता है, a² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कहता है 2ab ना, तो 2ab कहता है तो प्लस में हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा, और बटे में क्या होता है, इसका स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 3 और 1 क्या होता है, 4 आता है, 4 प्लस में क्या आता है, 2√3 होता है, बटे में क्या आता है, 2 आता है। इन दोनों में ऊपर में कॉमन क्या है, 2 कॉमन होता है, तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ चलते हैं, 2 प्लस में √3 आता है, क्या आता है, इसका ये आंसर आता है। 2 प्लस √3 किसका आंसर है, यानी 41 का चौथा का आंसर क्या है, 2 प्लस √3। यहाँ तक आपको नोट करना पड़ेगा, कहाँ चलना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, और यहाँ से चलना है, इधर गए और इधर से फिर आए यहाँ, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से सोल्यूशन किए हैं। यानी कि आपको ये सब मिटा देते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। 41 का चौथा बताएं, पाँचवा इसी प्रकार है। पाँचवा में कहता है सेकेंड tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कौसे का स्क्वायर ए होता है। tan 2 का मान, इसमें सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है, h का मान निकालना है और सभी में पुट कर देना है। उसी प्रकार चौथा होता है, और कुछ तो है नहीं इसमें, कुछ भी भारी चीज़ तो है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 43 आता है। अगला प्रश्न में क्या आता है, 43। हम लोग किस में चले थे, 42 में चल रहे थे, 43 यानी 43 में हम लोग एक प्रश्न या 2 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न है, इसमें से हम लोग 2 प्रश्न की ओर देख लेते हैं। कहता है sin a बराबर 1/2। पहला में कहता है, पहला में क्या कहता है, sin a बराबर क्या कहता है, 1/2 कहता है। तो निकालने के लिए कहता है tan a 3 cos a माइनस 4
कॉस क्यूब बी बराबर 0 का आता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी ये हो गया पी हो गया और ये हो गया क्या एच हो गया, तो बी बराबर निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। बी का मान क्या आ गया √3। आगे आपको पूरा सोल्यूशन कर लेना है। आगे हम लोग चलते हैं तो कहता है LHS से चलेंगे, LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या कहता है, तो LHS में ये प्रश्न हो गया 3 cos b, यानी 3 cos b हो, यहाँ भी b दे देते हैं, यहाँ भी b ही होगा, देख रहे हैं ना sin b बराबर 1/2 है। तो कहता है 3 cos b माइनस में 4 cos क्यूब b, यहाँ चलते हैं 3 का 3 हो गया और b का मान, cos b का मान क्या था b/h होता है, तो b का मान क्या निकाले √3/2 हो जाएगा और माइनस में 4 होता है और यहाँ हो जाएगा √3/2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, यानी कि इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, यानी √3 गुने क्या हो जाएगा √3, यानी 2 √3 रहता है तो 3 होता है और गुने में क्या हो जाता है √3, यानी 3 √3 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाता है 3 √3 हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है 2, माइनस के माइनस हो गया 4 है, तो इसका मान क्या होता है 3 √3। यहाँ देख लीजिए 3 √3 होता है तो हो जाता है चरतिया क्या हो जाएगा 12 √3 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8, दोनों का एलसीएम लिए 8 हो गया और 2 4 बार में होता है ना, 4 दूनी 8 होता है, 4 4 ऊपर गुना होगा, चरतिया क्या हो जाएगा 12 √3 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 बार में कटेगा, यानी 12 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया क्या 0/8 = 0 होता है ना, तो RHS करके क्या कर देंगे प्रूफ कर देंगे। यहाँ तक प्रश्न हो गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न इसका सेम है, तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, कहता है सेक थीटा बराबर 4/5, यानी सेक थीटा बराबर क्या कहता है 5 बटे क्या कहता है 4 होता है, यानी H बराबर क्या होता है B होता है, H बराबर B होता है तो P बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं। LHS से क्या कहता है कि टाइन थीटा कहता है ना, तो टाइन थीटा बटे में क्या कहता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा कहता है। तो आगे चलते हैं, टाइन थीटा का मान क्या होता है P/B होता है, तो यानी 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाता है, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे चलते आगे चलते हैं तो आगे क्या आता है 3/4 है तो 3/4 दे देते हैं और बटे में क्या है, तो बटे में आगे क्या है तो 16 है, तो 16 का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में 16 हो जाता है, एक कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा तो 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भागा को गुना में करते हैं तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी 16 बटे क्या हो जाएगा 9 9 5 कितना होता है 9 1 10 होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, इतना घटाने पर क्या आता है तो हो जाता है 9 1 10 10 और 6 16, यानी 7 आता है, यानी 16 बटे 7 आएगा, यानी कि क्या हो गया 4 चौक 16 हो गया ना, 4 चौक क्या हो गया 16 हो गया, यानी टाइन थीटा यहाँ क्या है फॉर्मूला में क्या है टाइन थीटा है ना, टाइन थीटा है। देख लेते हैं एक बार प्रश्न की ओर देख लेते हैं। 43 का पहला में क्या कहता है, तीसरा में कहता है tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, यानी कितना आया 12/7 आया। अब हम लोग किससे चलेंगे तो RHS से चलते हैं। RHS में क्या कहता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में क्या आता है सेक थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है P/H होता है, यानी 3 बटे क्या होता है 5 होता है, और फिर बटे में क्या आता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा का मान H होता है, यानी 5 बटे क्या होता है 5 बटे, यानी कि H/B होता है। B का मान कितना है, B का मान 4 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3/5 हो जाएगा और गुने में ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा और नीचे में क्या रह जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 4 तिया 12 बटे क्या आता है 25 आ रहा है, यहाँ 12/25 आ रहा है। तो इसमें कुछ देख लेते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ देख लेते हैं क्या है P/H होता है, तो 3 हो गया, P का मान क्या है 3 है, H का मान क्या है H का मान 5 हो जाता है, और सेक थीटा बराबर क्या आता है H आता है, ऊपर में H आता है, नीचे में क्या आता है नीचे में 4 आ गया, यानी कि 3/5 हो गया और गुने में क्या हो गया नीचे वाले ऊपर के 4/5 आ गया, यानी 12/25 आ गया। यहाँ तक के तो ठीक है, तो इसमें चल लेते हैं। तो 3 बटे क्या आता है 4 आता है, और यहाँ क्या आता है 1 प्लस में देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ हम लोग माइनस कर दिए थे, यहाँ प्लस है, यानी यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 5 के क्या हो जाएगा 16 5 25 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी LHS बराबर क्या आता है LHS बराबर क्या आता है RHS होता है
प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। हो सके तो आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, पूरा प्रश्न चौपट, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा प्रश्न और इसका आंसर भी चौपट हो जाएगा। यानी कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है और कंसंट्रेट करके आपको इसका सलूशन करना है। आपके पास हो सके तो वाइट बोर्ड छोटा वाला जो आता है 25-30 रुपया में आता है और पतला मार्कर आता है, वो ले लीजिए और उसी से रिवीजन करिए। चौथा में कहता है कॉट बी बराबर 12/5 का आता है। कॉट बी बराबर क्या कहता है, 12/5 का आता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी तो एच का मान क्या होता है, इसका मान कॉट है ना, तो बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपको निकाल लेना है। अब कहता है tan स्क्वायर बी, प्रश्न में कहता है एल एच एस से चलना है। एल एच एस से चलते हैं तो tan स्क्वायर बी कहता है, क्या कहता है, tan स्क्वायर बी बराबर tan स्क्वायर बी माइनस में कहता है साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही कहता है ना। तो tan स्क्वायर बी यानी tan का मान क्या हो जाएगा, पी बाई क्या होता है, पी बाई एच होता है, यानी इसका मान क्या हो गया, बी हो गया ना, इसका मान हो गया बी, बी बाई पी हो गया, यहाँ बी बाई पी हो गया। तो कहता है क्या पी यानी 5×5 क्या हो गया, 25 हो गया, और बी बाई क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो पी बाई बी यानी कि 12 करें तो 144 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी यानी 5×5 25 होता है, बट्टे में क्या होता है, पी बाई एच होता है। एच का मान क्या आता है, 169 होता है। कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 144 गुने क्या हो जाएगा, 169 हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, 25 में से एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। यानी कि 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 25 गुने क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, यानी 25 गुने में क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद ये दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इसको गुना कर लीजिए और इसको गुना कर लीजिए तो 625 आता है। 625 बटे क्या हो जाएगा, 144 गुने में 169 आता है। ये क्या हो गया, LHS हो गया। अब का चलते हैं, किससे चलते हैं, तो RHS से चलते हैं। RHS में क्या कहता है साइन पे पावर क्या है, 4 है, इंटू में सेक पे पावर क्या है, स्क्वायर है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे साइन का मान क्या है, तो साइन का मान होता है p/h, यानी क्या होता है, 5×5 25, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कहाँ है पी का मान ना, तो पी का मान 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा। और बट्टे में कहता है p/h, एच का मान क्या है, एच का मान देख लेते हैं। एच का मान 13 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ, और गुने है तो गुना दे देते हैं। सेक का मान क्या होता है, एच होता है ना, तो सेक का मान एच होता है, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा बटे सेक एच बाई क्या होता है, बी होता है। तो बी का मान देख लेते हैं, क्या है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इससे 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, 600, यानी 5 को 4 बार गुना करते तो 5×5 25, 25 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×5 25 होता है, 25×4 100, यानी 25×5 125 होता है। 125 में 5 से करेंगे तो 625 हो जाएगा। और बटे में क्या बच गया है, यानी क्या 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, यानी कि 144 गुने में क्या बच गया, 169। यानी देख लेते हैं RHS बराबर क्या होता है, LHS होता है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS कर देना है, प्रूफ डी। इसको गुना कर दीजिएगा, इसको भी गुना कर दीजिएगा, और आप जांच परख लेना है कि सही बना है कि नहीं बना है। यानी इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करके घटाइएगा तो आपको 625 मिलेगा ही मिलेगा। यहीं पे प्रश्न को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।